एक शैतान की कहानी जिसे संत कहा गया, जिसे लोगों ने भगवान की उपमा दी। आज वो रोहतक की सुनहरा जेल में एक आम कैदी है। नाम है गुरमीत राम रहीम, जो अपनी एक शिष्या के साथ बलात्कार का दोषी है। सैकड़ों लोगों को नपुंसक बनाने का जिस पर आरोप है, उसकी जिंदगी की कहानी उसकी फिल्मों की तरह रंगीन और आश्चर्यजनक है। जो सन्यासी के भेष में डेरे में रहने वाली लड़कियों के साथ वो करता था, जिसकी एक बाबा से तो कतई उम्मीद नहीं की जा सकती है। लड़कियों का यौन शोषण करने के लिए गुरमीत ने डेरे के अंदर ही एक गुफानुमा अंडरग्राउंड घर बनवाया था। यहाँ कैद थी सैकड़ों लड़कियां, जो गुरमीत राम रहीम का रोज एक नया शिकार थी। गुरमीत के प्राइवेट क्वार्टर्स की सुरक्षा में उसके गैंग की वो लड़कियां हमेशा तैनात रहती थी, जिन पर वो अपने से ज्यादा भरोसा करता था। डेरे के अंदर बलात्कार किसी गलती की माफी के जैसे था, यानी अगर किसी लड़की ने कोई गलती की तो उसे बलात्कार जैसी सजा से गुजरना होगा। उन्हें ऐसा महसूस कराया जाता था जैसे उनका बलात्कार नहीं बल्कि उन्हें आशीर्वाद दिया जा रहा हो। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं था। जिन दो महिलाओं ने गुरमीत के खिलाफ गवाही दी, उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। राम रहीम के गुनाहों की फहरिस्त काफी लंबी है। ये खुद को भगवान समझने लगा था। लोगों की नजर में भगवान बनकर अपने गुनाहों की फहरिस्त को बढ़ाया जा रहा था। शायद इसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि एक दिन इसे इसके सभी गुनाहों की सजा मिलेगी, और एक बार नहीं बल्कि बार बार। संत बनने से पहले गुरमीत का भी एक सामान्य सा परिवार था, जिसे उसने त्याग तो दिया, लेकिन अपनी जिंदगी के तमाम दोगलेपन की परिपाटी को आगे बढ़ाता रहा। गुरमीत का परिवार हमेशा से संपन्न था। पिता मगहर सिंह श्री गंगानगर में जिम्मेदार थे। मां नसीब कौर एक हाउस वाइफ थी। गुरमीत धार्मिक प्रवृत्ति का तो नहीं था, लेकिन अपने पिता के साथ रहते रहते वो डेरे के संपर्क में जरूर आया और यहीं रहने लगा। 90 के दशक में डेरा प्रमुख शाह सतनाम ने सिरसा के डेरा सच्चा सौदा की कमान राम रहीम को सौंप दी और उसे नाम दिया हुजूर महाराज गुरमीत राम रहीम। संत बनने से पहले गुरमीत के 3 बच्चे हो चुके थे, एक बेटा और 2 बेटियां। अपने जिस परिवार को उसने सार्वजनिक तौर पर त्याग दिया था, वो डेरे में उसी के साथ रहता था। हमेशा जवान साथियों से घिरा रहने वाला राम रहीम एक और जवान लड़की हनप्रीत को अपनी बेटी घोषित कर चुका था। ये तीनों लड़कियां राम रहीम को पापा एंजल्स बुलाती थी। राम रहीम पर 400 से ज्यादा साधुओं को नपुंसक बनाने और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का आरोप था। 2019 में रामचंद्र की हत्या के आरोप में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने गुरमीत को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जिस रंजीत सिंह की हत्या के आरोप में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम के साथ 5 और लोगों को उम्र कैद की सजा मिली है, उसकी कहानी भी जान लीजिए। बात साल 2002 की है। उस वक्त रंजीत सिंह डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर थे। रंजीत कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे। उनका परिवार भी डेरे से जुड़ा हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक गुमनाम चिट्ठी की वजह से डेरा सच्चा सौदा में हंगामा खड़ा हो गया। उस गुमनाम खत में एक साध्वी का यौन शोषण किए जाने का खुलासा था। इस बात से आहत होकर रंजीत सिंह ने मैनेजर का काम छोड़ दिया। पहले तो रंजीत पर मैनेजर का काम करने का दबाव बनाया जाता रहा। जब वो नहीं माने तो 10 जुलाई 2002 को उनकी हत्या हो गई। डेरा प्रबंधन को शक था कि रंजीत सिंह ने ही साध्वी यौन शोषण मामले में अपनी बहन से गुमनाम चिट्ठी लिखवाई थी। और साल 2003 में पुलिस की जांच से नाखुश रंजीत सिंह के परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की थी, और इस तरह से 19 साल बाद सोमवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। मतलब साफ है कि अब आगे की जिंदगी राम रहीम को जेल में ही काटनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।